फिर से चर्चा में आ गया जीएसटी। गुजरात की कोर्ट का बड़ा फैसला। अब परांठे पर देना होगा 18% जीएसटी। रोटी पर 5%, तो परांठे पर 18% क्यों? भारत में करीब 5 साल पहले जीएसटी यानी वस्तु व सेवा शुल्क लागू हुआ। जीएसटी के लागू होने के बाद से ही इस पर सवालिया निशान खड़े होने लगे। सरकार ने देश की जनता को जीएसटी से जुड़ी सारी जानकारी और उससे जुड़े सवालों के जवाब देने की पूरी कोशिश की। बावजूद इसके आम आदमी के मन में इसे लेकर कई तरह के सवाल थे। कुछ के जवाब समय के साथ मिल गए, लेकिन कुछ के जवाब अब भी मिल नहीं पाए हैं, जिसके चलते ये बार बार बहस का मुद्दा बन जाता है। अब एक बार फिर जीएसटी चर्चा में आ गया है। कारण है रोटी और परांठे। जी हाँ, वही परांठे जो अक्सर हम लोग ब्रेकफास्ट में खाना पसंद करते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि जो रोटी और परांठा आप रोजाना खाते हैं उस पर भी जीएसटी लगता है? और ये जीएसटी दोनों पर अलग अलग लगता है। ऐसा इसलिए कि परांठे सादी चपाती या रोटी से अलग होते हैं, इसलिए उन पर एक तरह का टैक्स नहीं लग सकता। ऐसा हम नहीं, बल्कि गुजरात अपीलेट अथॉरिटी ऑफ एडवांस रूलिंग का कहना है। दरअसल गुजरात की अपीलेट अथॉरिटी ऑफ एडवांस रूलिंग ने रेडी टू कुक यानी फ्रोजन परांठों पर 18% जीएसटी लगाने के फैसले को मंजूर किया है। वहीं रोटी पर 5% ही टैक्स लगाने की मंजूरी दी है। याचिकाकर्ता अहमदाबाद की कंपनी वाडीलाल इंडस्ट्री की अपील पर यह फैसला आया है। याचिकाकर्ता का कहना था कि उनकी कंपनी 8 तरह के फ्रोजन परांठे बनाती है, जिसमें मलवार परांठा, मिक्स परांठा, वेज परांठा, अनियन परांठा, प्लेन परांठा, आलू परांठा, लच्छा परांठा शामिल है। परांठे बनाने के लिए आटे का इस्तेमाल होता है। ऐसे में इसे रोटी की श्रेणी में ही रखा जाना चाहिए और इस पर सीजीएसटी या एसजीएसटी नहीं लगना चाहिए। इस पर गुजरात जीएसटी प्राधिकरण ने कहा कि रोटी रेडी टू ईट होती है, जबकि कंपनी का फ्रोजन परांठा रेडी टू कुक होता है। रोटी को तो बिना मक्खन या घी के खा सकते हैं, लेकिन परांठे को बिना घी या मक्खन के नहीं खा सकते। ऐसे में ये एक तरह की लग्जरी श्रेणी में आता है और इस पर 18% जीएसटी वसूलना जायज है। गुजरात की कोर्ट के इस फैसले के बाद इस पर राजनीति भी तेज हो गई है। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट के जरिए इसे लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। केजरीवाल ने एक ट्वीट में लिखा, खाने पीने की चीजों पर तो अंग्रेजों ने भी टैक्स नहीं लगाया था। आज देश में महंगाई का सबसे बड़ा कारण केंद्र सरकार द्वारा लगाया जा रहा इतना ज्यादा जीएसटी है। इसे कम करना चाहिए और लोगों को महंगाई से छुटकारा दिलवाना चाहिए। गुजरात चुनाव से पहले केजरीवाल बीजेपी पर निशाना साधने का कोई मौका नहीं छोड़ते। ऐसे में केजरीवाल के इस ट्वीट पर बीजेपी की ओर से क्या जवाब आता है, ये देखना अभी बाकी है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। ताज़ा अपडेट के लिए आप बने रहें वन इंडिया हिंदी के साथ।